तेल कंपनियों को 1000 करोड़ का घाटा प्रतिदिन हो रहा था। बार्कलेस की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में अब तक 5 से 10 रुपए तक का पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे करके महंगाई का ये झटका भारतीयों को लग रहा है। पहले दाम 3 रुपए बढ़ाया गया और उसके बाद फिर 87 पैसे, 95 पैसे डीजल और पेट्रोल दोनों में बढ़ाया गया। तो अब जाकर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेट्रोल कंपनीज को प्रतिदिन का 1000 करोड़ से ज्यादा का घाटा हो रहा है, इसीलिए। अच्छा, पांचवा बिंदु ये है एलपीजी गैस का अलग संकट है। घरेलू गैस सिलेंडर की बात करें, इस पर तो देखिए सब्सिडी मिल रही है, इसलिए 913 पर दाम फिक्स है। लेकिन अगर थोक की बात करें, मतलब आपके पॉकेट तक तो वो 913 रुपए प्रति सिलेंडर आ रहा है, लेकिन जहां से थोक उठ रहा है वहां पर 10.92% पहले से ही महंगा हो चुका है एलपीजी। तो सरकार इसको कब तक काबू में रख पाती है, ये बड़ा सवाल है। कमर्शियल एलपीजी जो है वो पहले ही महंगी की जा चुकी है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं है, तो वो पहले ही एक सिलेंडर, कमर्शियल गैस सिलेंडर 3071 रुपए का हो चुका है। सीएनजी की बात करें तो मुंबई में 2 रुपए सीएनजी का दाम बढ़ा, जो अब बढ़कर 79.9 यानी कि 79.9 रुपए तक ये महंगा हो गया है। और नेचुरल गैस 67% महंगी हो गई है, इसका इंपोर्ट महंगा हो गया है। अब इसका असर कहाँ दिखाई देगा? ट्रांसपोर्ट पे दिखाई देगा, मैन्युफैक्चरिंग पर दिखाई देगा, महंगाई, खुदरा महंगाई दर बढ़ती चली जाएगी। WPI मई का जो आंकड़ा है वो 9% तक का बताया गया है और CPI यानी कि थोक महंगाई दर 9% की और खुदरा महंगाई दर 3.48% से 4.1% तक की आंकी गई है। तो देखिए, निष्कर्ष इसका ये है और जो एजेंडा का उद्देश्य है कि हाँ, ये बात सच है कि देश में महंगाई बढ़ रही है। ये बात भी सच है कि इस महंगाई को काबू करने के लिए भारत सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी किया जा रहा है, रूस से ज़्यादा मात्रा में तेल इंपोर्ट किया जा रहा है। यूएई से स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व को लेकर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया यूएई यात्रा के दौरान ये डील हो गई, जिससे कि हमारा स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व भी बेहतर स्थिति में आ जाएगा। तो भारत सरकार कदम उठा रही है। आम जनता भी अपने अपने स्तर पर जितनी बचत कर सकती है वो करने की कोशिश कर रही है। सोना और चांदी खरीदना बहुत कम हो गया है, उसका भी बाजार तेजी से नीचे आया है। लेकिन जब तक ये युद्ध जारी रहेगा, जब तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज निर्बाध रूप से सभी देशों के लिए खुल नहीं जाता, तब तक एनर्जी क्राइसिस बनी रहेगी। और आज जो पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए या 4 रुपए बढ़ाए गए हैं, वो आने वाले दिनों में 5 से 10 रुपए तक की बढ़ोतरी पर जा सकता है। तो महंगाई के इस चाबुक के लिए आप तैयार रहिए, आने वाले दिन और कठिन हो सकते हैं।